नोटिफिकेशन के लिए डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डीजल 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ठीक है, किसी भी मुल्क में जंग होती है तो यहाँ में पहले जो है ना पेट्रोल पहले महंगा कर देते हैं। जो बंदा पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के घर चला जाता था, अब वो इंशाल्लाह घर भी नहीं पहुँचेगा। आम आवाम जो है बेचारी वो तो पिस जाएगी, क्योंकि हमें तो कोई सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता भाई। ये सिर्फ मुल्क की तबाही है और कुछ भी नहीं। सिर्फ ये डीजल ही, पेट्रोल ही नहीं बढ़ रहा, इसमें अब सब चीज़ें बढ़ेंगी। बस हमें भी चाहिए कि मोटरसाइकिल गाड़ी माड़ी घर में खड़े कर दे, पैदल भी सही है, साइकिल ले ले। रिक्शा चलाते हैं तो पूरा होता नहीं है, न घर मकान किराए पे है, दुकान किराए पे, हर चीज़ किराए पे है, पैसों पे जरे महंगाई हुई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत का ऐलान अब रोजाना होगा। ओगरा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तय करेगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, ओगरा 7 दिन की औसत पर कीमतें तय करेगी। नई कीमतें और कीमतों का फार्मूला वेबसाइट पर जारी होगा। आलमी मंडी में कीमत कम हो या ज्यादा, कीमत फौरी तय होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, फैसला तकलीफ दे लेकिन रियासत को मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेवी का मामला बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत आगे लेकर चलना है। तेल की मंडियों में बहरान बढ़ता नजर आ रहा है। नाजायज मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई होगी। रात को सुबह जा रहे हैं तो भाई 50 रुपये बढ़े हुए, दूसरे दिन जा रहे हैं जी 60 रुपये बढ़े हुए। ये कोई तरीका थोड़ी है। पेट्रोल तो लेना है, जिसने लेना है, जिसने जॉब पे जाना है उसको अपना जरूरत तो करनी है, लेकिन रिलीफ की सूरत में पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं किसी को पता ही नहीं होगा कि शाम को डीजल कम होना है या ज़्यादा होना है और मैं किस हिसाब से किराया मांगूँ। इसलिए जो रोज़ाना की बुनियाद पे है ना, ये बहुत गलत फैसला। कारोबार नहीं चल रहा है, जो ताजर लोग हैं वो अपना काम रोक के रखे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का लालच, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त रुकी रही। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। लंबी कतार, लंबा इंतजार। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। कहीं तेल की हद मुकर्रर कर दी गई थी। पेट्रोल पंप मालिकान ने रोजाना कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज और हड़ताल करेंगे। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर न डाले। नई पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और ट्रांसपोर्टेशन का निजाम मुतासर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए 10% बढ़ा दिए। एसोसिएशन के सदर ने कहा, डीजल की कीमत 30 रुपये लीटर बढ़ने के बायस किरायों में इजाफा किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। कशीदगी के दौरान हुकूमत ने पेट्रोल का बहरान पैदा नहीं होने दिया। पेट्रोलियम लेवी में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोलियम लेवी जंग से पहले जितनी थी आज उससे कम है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए रोज तय होंगे? डीजल महंगा हुआ तो क्या रेलवे का किराया रोजाना बदलेगा? रोजाना की नई परेशानी, पेट्रोल की कीमत की बदलती कहानी। पेट्रोल के साथ क्या सब्जी, गोश्त, फल भी रोज महंगे सस्ते होंगे? आवाम परेशान, जहनों पर सवालात ही सवालात। पंप मालिकान महंगा होने के लालच पर फरोख्त रोक देते हैं। क्या रोजाना यही होगा? अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमले। ईरानी फौज ने शिमाली बहर हिंद में अमेरिकी बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। कुवैत और उर्दन में भी अमेरिकी अड्डों पर हमले। बहरीन में मरकजी मसनूई जहानत मरकज, अमेरिकी ड्रोन जखीरा तबाह करने का दावा। कुवैत में बिजली तंसीबात और वाटर प्लांट समेत अहम शहरी सहूलियात निशाना बनी। अमेरिका के ईरानी शहरों अहवाज, सिरिक, यज़्द में हमले। सूबा हुर्मुज़गान में 3 अफराद जावाहक, 8 जख्मी हुए। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर तबाह। पासदारान इनक़िलाब ने 4 ऑयल टैंकर्स को कार्रवाई करके रोक दिया। बुशहर में जदीद अमरीकी ड्रोन मार गिराया।
अमरीकी सेंटकॉम ने कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर मुसलसल 7वें रोज हमले किए। ईरान की नाकाबंदी के इब्तिदाई 3 दिनों के दौरान 4 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया। एक जहाज को नाकारा बना दिया। एक जहाज पर अमरीकी फौजियों ने सवार होकर कार्रवाई की। ईरान के किसी भी हिस्से पर कब्जे की कोशिश पर अमेरिका को सख्त वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा हमले ज्यादा रोज जारी रहे या अमेरिका ने कब्जे की कोशिश की तो दिफाई के बजाय जारहाना जंग लड़ेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा ईरानी अवाम पहले से कहीं ज्यादा मुतहिद हैं, दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल की ईरान और खलीजी ममालिक में शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। कहा ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। मामून खुसूसी बराए वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिद ने कहा फरीक़ैन ने सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। ज़ियारत वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी क़ुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। शुहदाए ज़ियारत के लवाहिक़ीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा शुहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। उनके अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकाल। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ से वजारत छोड़ने का मुतालबा। कहा वजीर दिफा ने कहा मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खुद वजाहत देना होगी। अगर वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है तो उसे काबीना से बाहर निकालें। ये कौन सा शेर है जो कश्मीर के शहरों को नक्शे से ही खा गया है? कैसे मुमकिन है कि 30 दिन बाद भी बयान देने वाला वजीर अपनी सीट पर हो? कौमी असम्बली में वजाहत मांगी तो ढिठाई से कहा अपनी बात पर कायम हो। अपनी बात पर कायम है तो वजारत छोड़ना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनियों में $44 करोड़ से ज़ायद के मुआहिदे। वज़ीर आज़म ने कहा चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी हुई है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुश्तरका ऑपरेशंस में दहशतगर्द और सहूलतकारों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बहिरे अरब से आने वाली मानसून हवाएं आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। मुल्क भर के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। 20 जुलाई से दरियाई चनाब और रावी के मुल्हिका नालों में बहाव तेज होने का खदशा। डेरा इस्माइल खान और बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तुगयानी मुतवक्के। कलाबाग के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। कराची में शहरी को अगवा करके रकम लूटने वाले 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SSP साउथ की तस्दीक। हुकाम ने कहा एहलकार शहरी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे। शहरी की जेब से 50,000 रुपए निकाले, 2 लाख रुपए ऑनलाइन मंगवाए। मुलजिम गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई।
एनजी बरहम बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के नए सरबरा मुंतखब 20 जुलाई को केयर स्टारमर की जगह बरतानवी वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। कहा सियासतदानों की मौजूदा नस्ल निज़ाम को तब्दील करने में नाकाम रही, बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे, मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा एक वफाकी वजीर ने बयान दिया 12 सीटें हमारी जेब में हैं, उनको कोई फिक्र नहीं मुजफ्फराबाद पूंछ से नुमाइंदे कौन होंगे। कश्मीर का फैसला जेब की सीटें नहीं कश्मीरी करेंगे। वजारत आज़ाद कश्मीर होनी ही नहीं चाहिए, नई नस्ल को हुकूक देना होंगे। कश्मीरी पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। 27 जुलाई को शेर का शिकार करेंगे, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकली मलिक ने कहा आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन नशिस्तों का फैसला सड़कों पर नहीं हो सकता, नशिस्तों का फैसला कानून साज असम्बली करेगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा मुतालिबात मानने के बाद धरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म करने की अपील। कहा मुज़ाकरात से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ दी, कमीशन की रिपोर्ट आने तक एहतजाज रोका जाए। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर ना हुकूमत और ना एहतजाज करने वालों का जवाब आया। मेरी तजवीज़ नहीं मानी तो अपना हल दे। मौजूदा हालात की सज़ा सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं, चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दे रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने वालों से दरख्वास्त है कश्मीर को भी खुलवाएं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा दावे करने वाले कश्मीर में अपना काम नहीं दिखा सकते। नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम के कश्मीरियों को हुकूक दिए। शहबाज शरीफ ने कश्मीर में 500 अरब का तरक्याती बजट दिया। कश्मीर को पंजाब जैसी तरक्की चाहिए, हालात को कंट्रोल भी नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। दुनिया की अजीम तरीन ऑलराउंडर्स में से एक सर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बाएं हाथ से बैटिंग और बॉलिंग करने वाले सोबर्स 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले पहले बैटर थे। वेस्ट इंडीज के सोबर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 365 रन बनाए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान को चीन का पूरा ताउन हासिल था। मफाहमती यादाश्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार तारीखी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमतें रोजाना मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा हुकूमत ने रोजाना आवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया। हुकूमत 120 रुपए टैक्स का खात्मा क्यों नहीं करती। हुकूमत नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है। माली साल 2025-26 में मुल्क की बरामदात 5% कम। स्टेट बैंक के मुताबिक बरामदात 32 अरब 34 करोड़ डॉलर से कम होकर 30 अरब 84 करोड़ डॉलर रही। दरामदात 9% इजाफे से 64 अरब 46 करोड़ डॉलर हो गई। तिजारती खसारा 14% बढ़कर तकरीबन 44 अरब डॉलर हो गया। तरसीलात बढ़कर 41 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। साबिक फाटा और पाटा में टैक्स के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों का इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंबली ने कहा सूबे के हुकूक के लिए हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी हैं। वफाक से आईनी और माली हुकूक की बात करेंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी का मालाकन डिवीजन में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वापस लेने का फैसला। कहा वफाकी हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो मुश्तरका जदोजहद होगी। पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन और स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ मौसर बनाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के इमिग्रेशन हुक्काम की मुलाकातें। इस्लामाबाद के इलाके सिहाला से डीजल चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन से डीजल चोरी करते थे। डीजल ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता था। रोजाना 20,000 लीटर डीजल चोरी होने से कौमी खजाने को 10 करोड़ का नुकसान पहुंचा। स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल, फुटबॉल की दुनिया का अगला हुक्मरान कौन। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। दोनों टीमें कल रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी।
फीफा के सदर की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। अमरीकी सदर के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, यह फीफा वर्ल्ड कप तमाम तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुआ। अमरीकी ख्वाब हकीकत बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के बगैर ये वर्ल्ड कप इतनी शानदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क का आसमान जगमगा उठा। शानदार ड्रोन शो में अर्जेंटाइन और स्पेन के परचम समेत वर्ल्ड कप फाइनल का लोगो पेश किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की टिकटों की कीमतों को पर लग गए। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपये मुकर्रर। वीआईपी टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शायकीन की मेजबानी के लिए तैयार।